वालेकुम व्यूअर्स, आज हम टार्क का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टार्क से पहले हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में पढ़ा। अभी हम टार्क के बारे में पढ़ते हैं कि टार्क जो है ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। किसी बॉडी में टर्न प्रोड्यूस करे कोई फोर्स तो टार्क कहलाया जाता है। जैसे कि हम डोर खोलते हैं तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जब कोई नट वगैरह खोलते हैं तो उसको उस पर भी टार्क प्रोड्यूस होता है। तो हम टार्क की सिंपल डिफिनीशन करेंगे। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टार्क। तो किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए टार्क फोर्स की वजह से, तो वो टार्क कहलाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, हम डोर पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो टार्क कहलाया जाता है। टार्क को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं टा से। तो टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसमें साइन थीटा लगता है। तो टार्क किस टाइम मिनिमम होगा? जब थीटा ज़ीरो की इक्वल हो तो टार्क मिनिमम होगा, क्योंकि साइन ज़ीरो तो ज़ीरो की इक्वल होता है। जब थीटा 90 की इक्वल हो, मतलब कि आर और एफ के दरमियान थीटा 90 हो, तो टार्क मैक्सिमम होगा। ये आर जो है ये मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट करता है कि कितना मोमेंट आर्म है किसी चीज़ में। जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतना ही टार्क ज़्यादा होगा। जैसे कि एक नट है, हम उसको स्मॉल रेंज से खोलते हैं तो वो उसके लिए फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर हम मोमेंट आर्म बढ़ा दें, कोई लॉन्ग रेंज से खोलें, तो वो आराम से खोल जाएगा और फोर्स भी लेस रिक्वायर्ड होगा। जितना मोमेंट आर्म इंक्रीज़ होता है इतने ही फोर्स टार्क ज़्यादा होता है और फोर्स भी कम रिक्वायर्ड होता है। तो मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है। जैसे कि दरवाजे को हम हैंडल से खोलते हैं, तो हैंडल से लेकर जहाँ से जो हिंजेस होते हैं डोर के, तो वो दूर होते हैं तो ये आसानी से वो दरवाज़ा खोलता है। लेकिन अगर हम दरवाजे का हैंडल बिल्कुल हिंजेस के साथ बनाएं तो मोमेंट आर्म कम होगा, तो फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो टार्क जो है ये ज़्यादा डिपेंड करता है मोमेंट आर्म पे और फोर्स पे। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और फोर्स कम रिक्वायर्ड होगा। तो ये सब थीटा पे टार्क डिपेंड करता है, एंगल पे कि कितना एंगल है मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान। अगर मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान ज़ीरो एंगल हो तो टार्क कम होगा। तो मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है और थीटा पे भी डिपेंड करता है। टार्क जो है ये तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये था टार्क का सिंपल अंडरस्टैंडिंग। इसके बारे में अगर आपको कोई और जानकारी हासिल करनी हो, कंसेप्ट क्लियर करना हो, तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन सबमिट करें, या कोई और भी फिज़िक्स के रिलेटेड जो आपको कंफ्यूज करता हो टॉपिक, तो इंशाल्लाह मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। बस ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग था, जो कि ये इनिशियली आप टार्क के बारे में आपको कोई मालूमात हासिल करनी हो तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।